श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 साल बहुत जल्दी आने वाला है और इस साल के कुछ आखिरी ही दिन बचे हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आपके 2024 नए साल को अच्छा बनाने के लिए कुछ ऐसे नियम बताने वाले हैं जिन नियमों का पालन या जिन उपायों को आप लोगों को इस नए साल से पहले इस साल के आखिरी कुछ बचे हुए दिनों में ज़रूर कर लेना चाहिए या इन नियमों का पालन ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आपका नया साल आएगा तो आपको उस समय इन उपायों को या इन नियमों को करने का फल भी ज़रूर मिल जाएगा। तो आखिरी के 2023 साल के कुछ ही दिन बचे हैं, या जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो नया साल भी आ गया हो, तो नए साल में भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई उस समय भी आप इस नियमों को धारण कर लेना, इन उपायों को कर लेना, फिर चमत्कार देखना आपका नया साल कैसे बहुत अच्छा बन जाएगा। आप नए साल में बहुत अच्छे काम करोगे, साथ ही में आपका नया साल आपके पूरे घर परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके लिए दोस्तों आपको इन नियमों को अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा, उसके बाद अपने जीवन में इन्हें अपनाना भी होगा। जो लोग इन नियमों को अभी सुन रहे हैं वो भी आज से ही नियमों का पालन करना शुरू कर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले नियम के बारे में, या आप कह लो उपाय के बारे में। दोस्तों, आप अपने घर में, माताएं बहनें अपने घर में रोटियां ज़रूर बनाती हैं, पर दोस्तों वहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है माताओं बहनों से, या किसी से होती है किसी से नहीं होती है। वो गलती क्या है वो आप लोग सुनो। देखो, सबसे पहली चीज़, आप जो घर में रोटियां बनाती हैं, हम सब्जी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, आप मात्र रोटियां की बात कर रहे हैं। सुबह शाम आपके घर में रोटियां बनती हैं। पहली रोटी आप सभी लोग जानते हो किसकी होती है, गौ माता की होती है, और आखिरी रोटी किसकी होती है, कुत्ते की होती है। आप लोग भी बनाते हो, पहली भी रोटी आप लोगों की बनती है, सभी लोगों के घर में बनती है, और आखिरी रोटी भी बनती है। पर यहाँ पर गलती क्या होती है दोस्तों, हमारे यहाँ पर गलती ये होती है कि हम पहली रोटी गाय के लिए बना तो लेते हैं, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बना तो लेते हैं, पर हम उनको देते नहीं हैं। नियम क्या कहता है कि आपने जो पहली रोटी गाय के लिए बनाई है वह पहली रोटी सबसे पहले गाय के मुख में जानी चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि आप सब लोग पहले खाना खा लें, उसके बाद में वह रोटी आप गाय को दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वह पहली रोटी होती ही इसीलिए है ताकि वह पहली रोटी आप गाय के मुख में जाकर देते हैं। रात्रि में ये चीज़ मतलब नहीं हो सकती है, पर सुबह के समय तो हो सकती है। सुबह के समय तो आपको कहीं ना कहीं आपके घर के आसपास गाय मिल सकती हैं। शाम के समय अगर ना हो पाए तो शाम की दिक्कत नहीं है, पर सुबह के समय जो आपके घर में रोटियां बनती हैं, उन रोटियों में से जो सबसे पहली रोटी होती है, अगर हो सके तो जब आप रोटियां बना रहे हैं, पहली जो रोटी आपकी बन रही है उसे कुछ समय के लिए रख दो, ठंडा हो जाने दो। उसी समय आप लोग चाहो तो गाय को रोटी दे सकते हो, या तो आपकी रोटियां जैसे ही बन जाए, सभी रोटियां बन गई, फिर उसके बाद जो सबसे पहली वाली रोटी होती है नीचे वाली, उसको निकाल कर आप गाय को दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और निकल कर आता है, क्या हमें गाय को सीधी ऐसी ही रोटी दे देनी चाहिए या उसमें कुछ रख कर देना चाहिए? तो देखो नियम क्या कहता है, तो आप गाय को रोटी देते हो ना, उस गाय की को रोटी के अंदर आपको कुछ मीठी चीज़ रखकर ज़रूर देना चाहिए। अब वो मीठी चीज़ थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा भी हो सकता है, या थोड़ी सी शक्कर भी हो सकती है। क्या हो सकता है? थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा भी हो सकता है, शक्कर भी हो सकती है। अब जब आप लोग रोटी बना रहे हैं, रोटियां बनाना आपने शुरू कर दी, ठीक है, पहली रोटी आपकी बन गई, आप अपने घर के बच्चों से कह दीजिए उसमें के अंदर थोड़ा सा गुड़ रखिए। वो गुड़ अच्छा सा अलग से रख लीजिएगा, जो आप गौ माता को देने वाले हैं वो झूठा गुड़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अलग से अलग डिब्बे में रख लीजिएगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा गुड़ रख कर अपनी उस रोटी के अंदर जाकर किसको दे दें, गाय को दे दें। ठीक है, आपकी पहली रोटी बन गई, उसे थोड़ा सा ठंडा करके, ऐसा ना हो कि आपने पहली रोटी बनाई और सीधा जाकर गाय के मुँह में दे दी। अब गाय को जब तकलीफ़ होगी तो भाई फिर वो आपके लिए भी सही नहीं रहेगा, इसलिए उस रोटी को थोड़ा ठंडी हो जाने दें। रोटी ठंडी हो जाए, उसके अंदर एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखकर या थोड़ी सी शक्कर रखकर उसे गौ माता के मुख में खिला दें, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर ये भी बात निकल कर आती है, क्या जो रोटी हम दे रहे हैं वो हमें रात्रि में भी देना ज़रूरी है? तो नियम तो यही कहता है कि रात्रि में आपको ज़रूर देना चाहिए, और पहली रोटी वो होती ही गाय के लिए है ना। तो रात्रि में अगर हो सके तो भैया आप वो रोटी गाय के मुख में दे दें। अगर ना हो पाए तो उस रोटी को सुरक्षित रख लें, सुरक्षित रखने के बाद सुबह उस रोटी को गाय को दे दें, या जब आपको गाय मिल जाए उस समय दे दें, है ना। अब यहाँ पर गलती आप लोग ये बिल्कुल ना करें कि आपने रोटियां बनाई, आपकी पूरी रोटियां बन गई, आप खाने भी बैठ गए, आपकी गाय की रोटी रखी है, कुत्ते की रोटी रखी है, आप खाने बैठ गए। खाने बैठने के बाद आप लोग भूल गए कि भाई आपको गाय को रोटी भी देना है, और आपने सभी रोटियां खा ली। उसके बाद में दूसरा दिन हो गया, उसके बाद में आपको याद आ रहा है कि भाई हमें रोटियां देनी है, तो भैया आप उस रोटी को गाय के मुख में दे रहे हो। उसका आपको उतना फल नहीं मिलेगा, फल आपको उस चीज़ का मिलेगा कि आपने
अपने खाने से पहले अपने पूरे घर परिवार के सदस्यों को खिलाने से पहले पहली रोटी गाय के मुख में दे दी, तो इससे आपके घर में आपके सभी परिवार वासियों को जो है यहाँ पर फल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए नियम बना लो, अपने घर की पहली रोटी पहले ही गाय के मुख में जानी चाहिए, आप सभी लोगों के खाने के बाद नहीं जानी चाहिए। इस बात का आप लोग नियम बना लो, है ना। और अगर आप लोग ऐसा भी ना करें कि भाई आपकी पहली रोटी हो गई और वो 2-3 दिन से रखी हुई है और आप उसे गाय के मुख में जाकर दे रहे हैं, तो ये भी गलत माना जाता है। इसलिए कोशिश करें, नियम धीरे धीरे करके आएगा, एकदम से भी नहीं आएगा। पहली रोटी लाएं, गाय के मुख में दें और खिला दें उसे। ठीक है, आप सभी लोगों के खाने से पहले गाय के मुख में पहली रोटी जानी चाहिए। तो ये तो हो गई गाय की बात, है ना, जो पहली रोटी होती है। अब बात करते हैं आपके घर में बनी हुई आखिरी रोटी के बारे में। अब उस आखिरी रोटी का क्या करें? तो दोस्तों, आखिरी रोटी हमने आपको बता ही दिया है कि पहली रोटी तो गाय के मुख में जाती है, दूसरी रोटी जाती है कुत्ते के मुख में। अब कुत्ते के लिए क्या करें? तो देखो, आपने गाय को रोटी दे दी, अब ज़रूरी नहीं है कि भाई जो आखिरी रोटी है वो आप कुत्ते को ही दें। जिस तरीके से पहली रोटी गाय के लिए इसलिए बनती है क्योंकि वो पहले गाय के मुख में जानी चाहिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए इसलिए बनती है ताकि जब आखिरी में सब लोग खाना खा लें उसके बाद जो आखिरी रोटी होगी वो कुत्ते के लिए हो जाएगी, है ना। तो अब आप लोग अपने घर में खाना खा सकते हैं। आपने गाय के मुख में रोटी दे दी, गाय को रोटी दे दी, गुड़ शक्कर रख कर, अब आप अपने घर की रोटियां खा सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। भोजन करने के बाद जो आखिरी रोटी बचेगी उसको जाकर आप कुत्ते को खिला दो। कुत्ते का कोई रंग मायने नहीं रखता है, मात्र वह रोटी आखिरी कुत्ते की होती है, तो आप कुत्ते को वह रोटी दे सकते हैं। कोई भी रंग का कुत्ता हो, कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई इस रंग के कुत्ते को देना चाहिए, इस रंग के कुत्ते को देना चाहिए। नहीं, आपके घर के पास में जो कुत्ता हो, आपने भोजन कर लिया, आपकी आखिरी रोटी बची हुई है, उस कुत्ते के मुख में जाकर दे दो। अब ये भी प्रश्न निकल कर आएगा, क्या कुत्ते के मुख में भी कुछ मतलब रोटी के बीच में रख कर देना है? तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसी भी दे सकते हो, चाहो तो कुछ मीठा रख कर भी उसमें दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वो खा लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये नियम हमें कब तक पालन करना है? ये नियम दोस्तों हमेशा आपको पालन करना है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ही होगा, क्योंकि जब आप गौ माता को अपने घर की पहली रोटी खिलाएंगे ना, तो गौ माता भी आपको बहुत भर भर के आशीर्वाद देगी और वो आपके सारे काम बना देगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी। क्योंकि दोस्तों, नंदी बाबा को आप जानते ही हो, भगवान शिव जी के वो जो है उन्हीं को लेकर चलते हैं, मतलब शिव जी को नंदी बाबा ही लेकर चलते हैं। तो एक प्रश्न अब यहाँ पर ये भी निकल कर आ जाता है, जो हम रोटी दे रहे हैं क्या वो हमें सिर्फ गाय को देनी है? क्या हम नंदी बाबा को नहीं दे सकते, मतलब बैल को नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर आपके सामने गाय खड़ी हुई है तो आप वो पहली रोटी गाय को ही दें। अगर गाय नहीं है, बैल खड़ा हुआ है, तो फिर उस दूसरे स्थान पर जो है आप बैल को दे सकते हैं। ठीक है, इससे भगवान का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, गौ माता का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर में सभी कुछ अच्छे से यहाँ पर चलता रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं, माताएं बहनें जब अपने घर में भोजन बनाती हैं या रोटियां बनाती हैं तो उस समय उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, सुबह सुबह माताओं बहनों को विशेष रूप से अपने घर के रसोई घर में नहाकर ही प्रवेश करना चाहिए, स्नान कर कर ही प्रवेश करना चाहिए। अगर आप लोग गाय को पहली रोटी दे रहे हैं, कुत्ते को आखिरी रोटी दे रहे हैं और उसका पूरा फल लेना चाहते हैं, तो भाई इन नियमों का पालन भी आपको करना ज़रूरी है। आप जब अपने रसोई घर में प्रवेश करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपके रसोई घर में जब ही आप प्रवेश करें, जब आप स्नान कर लें, बिना स्नान किए अपने घर में प्रवेश नहीं करें, चाहे वो सफाई करने के लिए ही क्यों ना हो। सफाई भी करने जा रहे हैं तो स्नान कर कर ही अपने घर में के रसोई घर में प्रवेश करें। उसके बाद में दोस्तों एक और बहुत बड़ा यहाँ पर प्रश्न निकल कर आता है कि जो रसोई घर होता है उसमें बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती हैं, चप्पल पहनकर घूमती हैं। बहुत बड़ी गलती करती हैं वो माताएं बहनें जो अपने घर में ही चप्पल पहनकर घूमती हैं। वैसे तो दोस्तों घर में चप्पल पहनकर घूमना ही नहीं चाहिए, पर कई सारी माताएं बहनें मतलब यहाँ पर एक फ़ैशन में क्या करती हैं कि वो अपने रसोई घर तक चप्पल पहनकर चली जाती हैं। अब सभी लोगों का जवाब ये होता है कि वो तो हमारे घर की चप्पल हैं, या वो तो हम कहीं बाहर पहनकर जाते ही नहीं हैं, वो तो हम सिर्फ घर ही घर में पहनते हैं। तो देखो, चप्पल चप्पल होती है, ठीक है, वो आप चाहे बाहर पहनो चाहे अंदर पहनो, उस चप्पल का नाम नहीं बदलता है, वो चप्पल ही रहती है। इसीलिए दोस्तों अपने घर के अंदर चप्पल पहनकर किसी को भी नहीं घूमना चाहिए। या आप अपने घर में नियम बना लो कि चप्पल आपके घर के अंदर नहीं प्रवेश करनी चाहिए। चप्पलों का स्थान है घर के बाहर, और सभी लोगों के घर में बाहर ही होता है, चाहे वो घर की चप्पल हो बाहर की, उससे मतलब नहीं है। चप्पल आपके घर के बाहर ही होनी चाहिए। घर के अंदर आप नंगे पैर ही जो है यहाँ पर घूमा कीजिए, इससे भगवान आपसे खुश होते हैं। भगवान तब खुश नहीं होंगे जब आप चप्पल पहन कर जाएंगे, वो आपसे और नाराज़ होंगे। ठीक है, इसीलिए इस नियम को पालन करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं। उसके बाद में दोस्तों माताएं बहनें जब भी भोजन बनाने जाएं
तो वो अपने बालों को खुला ना रखें। कई सारी माताएं बहनें जल्दबाजी में कभी स्नान करने के बाद क्या करती हैं कि वो खुले बालों में ही भोजन बनाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको नियम बना लेना है, खुले बालों में कभी भी आपको भोजन नहीं बनाना है, बाल खोलकर कभी भी आपको रोटियां नहीं बनानी है। ठीक है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो थाली आप अपने घर परिवार वालों सदस्यों के लिए परोस रहे हैं उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, कि उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, विशेष रूप से आपके बाल, क्योंकि दोस्तों जिस थाली में बाल आ जाए वो थाली फिर किसी काम की नहीं रहती है। इसीलिए भोजन में आप लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भोजन क्या होता है, हमारा वो अन्नदाता होता है, वो अन्नपूर्णा माता होती हैं। इसीलिए आप अगर भोजन का सम्मान करना सीख जाओगे तो आपकी आधी समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग भोजन का भी ज़्यादा सम्मान नहीं करते हैं। कभी भी हमें भोजन को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब बचाना नहीं चाहिए। जितना हमसे खप रहा है उतना हम खा लें। शादियों में भी जाते हैं तो जितना आपसे खप रहा है उतना खा लें। और शादियों में कभी खड़े होकर भी खाना नहीं खाना चाहिए, ये भी नियम बना ले। बैठकर खाने का नियम है, चप्पल पहनकर भी नहीं खाना चाहिए शादियों में। इस बात का भी आप लोग नियम बना ले। अगर आप लोगों ने इस नियम का पालन कर लिया तो आप विश्वास मानिए, आपका 2024 साल बहुत ही जल्द आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुलभ होगा। और आप जो चाहेंगे वो आपको 2024 नए साल में ज़रूर मिलेगा। और भगवान का आशीर्वाद भी आपके घर परिवार के ऊपर नए साल में ज़रूर होगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय को या इस नियम को पालन करने में कोई भी